everybody. Welcome once again in our YouTube channel. I am Vineet. कल क्लास में बात की थी, जो भी हमने अभी नरेशन में पढ़ा वो सब जनरल रूल्स में थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ स्किप करते हुए पढ़ाते जा रहे हैं, राइट? आपका सोचना भी वाजिब है, बट हम वहां पे क्या कर रहे थे, जनरल रूल्स पढ़ रहे थे केवल। अब जनरल रूल्स क्या है? नरेशन के जो जनरल रूल्स हैं वो ऐसे रूल होते हैं जो हर तरह के सेंटेंसेज में, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ सेंटेंसेज में वो काम करते हैं, उनको यूज करना ही करना है। अब सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, जब इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो मुख्यतः हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं हमारे पास। तो हमने कहा जनरल रूल्स ऐसे रूल हैं जो हर तरह के सेंटेंस में काम आएंगे। अब पहले हम बात करते हैं जनरल रूल्स में, तो हमने आपको बताया था प्रोनाउन, बताया ना कि प्रोनाउन परिवर्तन जो होता है रूल्स में, ठीक है। दूसरा हमने टेंस परिवर्तन बताया, और तीसरा हमने वो बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन। जो अनेक तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में दिए गए होते हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है, तो प्रोनाउन हम इंपरेटिव में भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव में भी पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस में भी हम प्रोनाउन को चेंज करना पड़ते हैं। टेंस, हर तरह के सेंटेंस में हमारा टेंस चेंज होता है। साथ में पार्ट ऑफ स्पीच, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, हियर, देयर, दिस, दैट, सब 5 प्रकार के सेंटेंसेज में चेंज किए जाते हैं। ओके, इसलिए अभी तक हम केवल उन जनरल रूल्स को पढ़ रहे थे जो हर प्रकार के सेंटेंस में काम आएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास असर्टिव सेंटेंस से। एक तरफ से हम स्टार्ट करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से रूल काम करने वाले हैं, कैसे असर्टिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज होता है। आज हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। आओ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास असर्टिव सेंटेंस। पीछे की जितनी भी क्लासेज हुई हैं, उन क्लासेज में हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं, उन सब में मोस्टली हमने असर्टिव सेंटेंस के ही एग्जांपल दिए थे। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने बात पहले भी आपको बता चुके हैं, यस और नो सेंस होता है यहाँ पे, और हमने कहा था सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, किसी नाउन से स्टार्ट होगा और किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। मेनली वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं। हमारा रूल जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है? हमने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब, पढ़ा है ना, और रिपोर्टिंग स्पीच। दो पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन के। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट के टेंस को नहीं बदलते, इसको चेंज नहीं करते हैं। कब नहीं चेंज करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया गया होगा। ये हमारा पहला। सेकेंड रूल इसी के साथ देख लेते हैं जो जरूरी है। कंजंक्शन के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं, अर्थात जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो उसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, शी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, शी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, कंजंक्शन क्या यूज करना है? दैट यूज करना है। ओके, अब आते हैं आई। आई क्या हमारा प्रोनाउन है, और ये किस पर्सन का प्रोनाउन है? हमें पता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? सी,
तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सी। एम, तो एम क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, और प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, बट कब चेंज होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, सेज लिखा है तो किस टेंस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अर्थात प्रेजेंट टेंस में। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है। एम लिखा था, क्या कर दिया हमने, इज, क्योंकि सी के साथ एम नहीं इज का यूज करते हैं। सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर। तो अगर यहाँ पे सेज यूज किया जा रहा है, से यूज किया जा रहा है, विल शैल के साथ में से यूज किया जा रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। जिस टेंस में वाक्य दिया है उसी टेंस में उसको इनडायरेक्ट में भी लिख देंगे। ये हमारा पहला रूल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा है कि यदि सेंटेंस में हमने से टू यूज किया है या सेज टू यूज किया है या शेड टू यूज किया है, ठीक है, विल या शैल के साथ में से टू यूज किया है, तो जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो ये टू का मतलब है कि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। से टू, तो जब टू लगा होगा इसका मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट है, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अर्थात अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से के साथ टू जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टेल कर देते हैं। सेज टू को क्या करते हैं, टेल्स कर देते हैं। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, और इसे हम विल या सेल टेल में चेंज करते हैं। कंडीशन क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया और ऑब्जेक्ट कब होगा, जब इनके साथ में टू ऐड होगा। एग्जांपल देखते हैं। I said my father, comma noted comma, I can do my work. चेंज करते हैं, आई क्या लिखा हुआ है, से टू, तो से के साथ क्या मिला हमको, टू मिला, अर्थात यहाँ पे जो इसके बाद में लिखा हुआ है क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो से टू किस में चेंज होता है, टेल में चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई टेल माय फादर। हमें से टू पूरा चेंज करना है, टेल टू नहीं लिख देना है, टू नहीं लिखेंगे, टेल कर देंगे। टेल माय फादर, कंजंक्शन का यूज करते हैं दैट, आई फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम है, यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे से का इस्तेमाल किया गया, प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, इसको परिवर्तन नहीं करते हैं। आई कैन डू माय वर्क, ओके। तो ये हमारा सेकंड रूल हुआ असर्टिव सेंटेंस का। जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते, से को टेल में, सेज को टेल्स में, शेड को टोल्ड में, विल और शैल के साथ अगर से आ रहा है तो विल और शैल के साथ या टेल में चेंज हो जाता है। एग्जांपल आपने देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। हमने जनरल रूल्स में एक रूल पढ़ा था टेंस परिवर्तन का, पढ़ा था ना। तो टेंस परिवर्तन के बाद रूल क्या था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में आ रही है, पास्ट टेंस में आ रही है, और पास्ट टेंस में मोस्टली हमने देखा है शेड यूज किया जाता है। तो अगर पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है ये क्या होता है, इसका जो टेंस होता है परिवर्तित हो जाता है, इसको हम चेंज कर देते हैं। कब चेंज करते हैं, कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ टेंसेज में, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित हो जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। माय मदर सेड टू मी, comma inverted comma, you are lazy। सेंटेंस हमारा माय मदर सेड टू मी, comma inverted comma, you are lazy। इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, माय मदर
सेड टू है ना, तो हम अभी इसके पीछे वाले रूल्स में पढ़ चुके हैं कि सेड टू हमारा चेंज होता है किसमें, टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसके साथ मी। कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, और मी को हम जब नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो क्या होता है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया गया, शेड, कि हमारा क्या बन गया, एज एम आर को वाज या वर में चेंज कर देते ना, तो हमने यहाँ पे यूज किया आई वाज लेजी। ओके, तो ये टेंस चेंज हमारा हुआ, इसकी कंडीशन है पास्ट टेंस में होना, और अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस परिवर्तित होगा। अब इसके एक्सेप्शन में आते हैं। अगर सेंटेंस में क्या है, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, किसी प्रोवर्ब की बात कर रहे हैं, और हम किसी हैबिट, कोई सब्जेक्ट है, कोई करता है, उस कर्ता की अगर हैबिट की बात कर रहे हैं, और अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, अगर हम इनकी बात करते हैं सेंटेंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, प्रोवर्ब की बात कर रहे हैं, हैबिट की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहे हैं, तो भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, अर्थात उसके हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का होना, प्रोवर्ब का होना, हैबिट का होना, हिस्टोरिकल इवेंट का होना, ये कंडीशन अगर सेंटेंस में आ रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। The teacher said, comma inverted comma, the earth moves round the sun. The teacher said, comma inverted comma, the earth moves round the sun. इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया हमने, द टीचर सेड। कंजंक्शन क्या यूज किया हमने, दैट। द अर्थ मूव्स, द अर्थ, अब यहां पे क्या लिखा है, मूव्स, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, हमने पहले पढ़ रखा है, बट इस सेंटेंस को समझने क्या लिखा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये बात पहले भी सच थी, आज भी सच है, इस वजह से क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो अपरिवर्तित होता है, दैट्स मीन अनचेंज्ड रहता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मूव्स राउंड द सन। इसके हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे हम टेंस को चेंज नहीं करते। किसी हम प्रोवर्ब की बात करते हैं, अगर शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हमने कई बार पढ़ा हुआ है। She said, comma inverted comma, honesty is the best policy. इनडायरेक्ट में ले जाते हैं इसको हम, she said, कंजंक्शन क्या आएगा, that honesty। अब यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इसको वाज में चेंज होना चाहिए, बट सेड भी है, लेकिन कंडीशन बन गई कि प्रोवर्ब के अंतर्गत आता है, तो प्रोवर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं, उसके टेंस को हम परिवर्तित नहीं करेंगे। इस तरह से आपको कई सारे प्रोवर्ब्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, टू इर इज ह्यूमन, बहुत सारे आपको ऐसे कहावतें मिल जाएंगी जिनमें हम टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है
कि प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, हिस्टोरिकल इवेंट, इनमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस हमारा वही रहेगा जो पहले इनका ओरिजिनल टेंस रहता है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अगले रूल की ओर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक सेंटेंस हमने लिखा, द सेज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर मॉर्टल। द सेज सेड वी आर मॉर्टल। सेज में क्या होता है? साधु। ठीक है, साधु या संत ने कहा वी आर मॉर्टल, हम मॉर्टल हैं। मॉर्टल में नश्वर है, मतलब सबको मरना है। देखते हैं इसको डायरेक्ट में बनाते हैं। द सेज सेड, कंजंक्शन क्या हुआ? दैट। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? वी। अब वी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट अब एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड होती है, यदि हम वी का यूज होल ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, पूरे मानव समुदाय के लिए करते हैं, अगर हम किसका यूज? वी का यूज अगर हम पूरे मानव समुदाय के लिए करते हैं तो इसके प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं करते, साथ में इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते। वी आर मॉर्टल सब ये सेंटेंस आपको कहीं भी अगर मिले तो ना तो आप इसके प्रोनाउन को चेंज करेंगे और ना ही इसके टेंस को चेंज करेंगे, बिकॉज वी को हम होल ह्यूमैनिटी के रूप में लिख रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? वी आर मॉर्टल। क्लियर? ये सेंटेंस आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह का सेंटेंस पूछा जा सकता है, आप ना तो वी को चेंज कर रहे हैं और ना ही इसके टेंस को चेंज कर रहे हैं। हमने मस्ट पढ़ा है मॉडल वर्ब में। ठीक, मस्ट मीन मोस्टली क्या होता है? इसका जो सामान्यतः अर्थ होता है चाहिए होता है। इसमें क्या होता है? नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, किसी नियम सिद्धांत की बात करते हैं। ओके, तो मस्ट क्या है? नैतिक कर्तव्य, नियम या सिद्धांत की बात करता है। तो अगर मस्ट नैतिक कर्तव्य, नियम, सिद्धांत की बात करेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें मस्ट को चेंज नहीं करना है। हमने पढ़ा हुआ है अभी तक कि मस्ट बदलता ही नहीं है, मस्ट नहीं बदलता, शुड नहीं बदलता, वुड नहीं बदलता, आर टू नहीं बदलता। बट आज हम आपको बदल के दिखा रहे हैं। ठीक है, मस्ट किस रूप में यूज किया जाए? नैतिक कर्तव्य, नियम या सिद्धांत की अगर बात करेगा तो मस्ट चेंज नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स। ओके, ये सेंटेंस हमारा द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स। अब इस सेंटेंस को मैं डायरेक्ट में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? द बॉय सेड, कंजंक्शन क्या यूज कर रहे हैं? दैट। आई का पर्सन क्या है? आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? बॉय, जो कि एक नाउन है, और नाउन के लिए हम क्या करते हैं? ही, सी या दे। सिंगुलर नाउन होने पे ही या सी का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए दे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, जेंडर हमारा मैस्कुलिन है, ही का यूज किया है। क्या लिखा हुआ है? मस्ट। तो हमने कहा है कि अगर मस्ट का यूज नैतिक कर्तव्य, नियम या सिद्धांत की बात करेगा तो मस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। मस्ट नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कर्तव्य की बात है, नैतिकता की बात की जा रही है कि आई मस्ट सर्व अवर पेरेंट, मुझे अपने माता पिता, सॉरी माय पेरेंट्स, अब मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आई मस्ट सर्व माई। अब माई को हम चेंज करेंगे ना, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में ही लिखा हुआ है, अर्थात बॉय, बॉय के अकॉर्डिंग क्या हुआ? हिज पेरेंट्स।
तो यहाँ पे हमने मस्ट को चेंज नहीं किया, लेकिन हमने अभी कहा था कि आज हम मस्ट को भी चेंज करने वाले हैं। अब जरा देखते हैं मस्ट को हम चेंज कैसे कर रहे हैं और कब करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर मस्ट से, मस्ट का अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है ना। अगर मस्ट का अर्थ क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है। मस्ट मीन क्या होता है, चाहिए होता है। और अगर ये मस्ट वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम की बात करे तो मस्ट को हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू या वुड हैव टू में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करना है, कब चेंज करना है। मस्ट मीन होता है चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम की बात करेगा तो मस्ट को हम सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या वुड हैव टू में चेंज कर सकते हैं या कर देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो। इंडायरेक्ट में चेंज किया, ही सेड कंजंक्शन दैट आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या हुआ ही। क्या लिखा है, मस्ट। तो मस्ट को हम चेंज नहीं कर रहे थे। कब चेंज नहीं कर रहे थे, जब मस्ट से नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी और सिद्धांत या नियम की बात कर रहे थे तो मस्ट को चेंज नहीं कर रहे थे। बट अब मस्ट से प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है। मुझे जाना चाहिए अर्थात तो वर्तमान समय की अपनी बात को बता रहा है कि उसको चलना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे मस्ट को चेंज कर देंगे। क्या लिखा है, शेड। इस वजह से मस्ट किसमें चेंज हो रहा है, हमारा हैड टू में चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि हम मस्ट को किस तरह से चेंज कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को आप समझ लें किसमें चेंज करना। अगर यहाँ पे सेज लिखा होता तो हैज टू हो जाता, क्योंकि सेड लिखा है तो क्या होगा, हैड टू हो जाएगा। ओके, इसको आप जरूर नोट कर लें, बहुत ही जरूरी फैक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, वोकैटिव केस। वोकैटिव केस क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। हमने जब आपको बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउंस में कि प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो जब उसको हमने टेबल आपके सामने बनाया तो वहां पे हमने 3 केस लिखे थे। एक क्या था, नॉमिनेटिव था, एक ऑब्जेक्टिव था और एक पजेसिव केस था। 3 केस थे। तो ये 3 केस तो प्रोनाउन में चलते हैं, बट नाउन में 4 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकैटिव। अब वोकैटिव केस क्या होता है, वोकैटिव केस का मतलब होता है संबोधन, मतलब किसी को बुलाना बाय नेम। किसी को बाय नेम संबोधित कर रहे हो, बुला रहे हो तो क्या होगा, वोकैटिव केस हो जाएगा। तो अब रूल को हम फोकस करते हैं। रूल क्या कहता है, यदि कोई नाउन वोकैटिव केस में है ओके, यदि कोई नाउन वोकैटिव केस में है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसे, उस नाउन को जो वोकैटिव केस में है। और वोकैटिव केस क्या होता है, किसी को संबोधित करना बाय नेम, उसका नाम लेके आप संबोधित कर रहे हो तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लोगे। एग्जांपल देख लेते हैं।
द प्रिंसिपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन कॉमा you are late. Okay, the principal said comma inverted comma मोहन comma you are late. अब हमने देखा प्रिंसिपल ने कहा किससे, क्या किसी लड़के से कहा, उस लड़के क्या नाम है, मोहन, तो एक मोहन नाम के नाउन को उसके नाम से संबोधित किया जा रहा है, अर्थात ये जो नाउन हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। अब हमने लिखा है कि यदि कोई भी नाउन वोकेटिव केस में है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। देखते हैं सेंटेंस को। द प्रिंसिपल, अभी मोहन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हमारा सेट चेंज हो जाना चाहिए। सेट किसमें चेंज हो रहा है, टोल्ड में। हमने पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट होने पे सेट को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे टोल्ड कर दिया मोहन। कंजंक्शन क्या लिखेंगे, दैट यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, मोहन है, मोहन एक नाउन है और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ही। टेंस को चेंज करते हैं, वाज लेट। वोकेटिव केस, ओके, तो अगर कोई भी नाउन वोकेटिव केस में आएगा तो आपको क्या करना है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे हमने बनाया द प्रिंसिपल टोल्ड मोहन दैट ही वाज लेट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। अभी हमने यहाँ पे वोकेटिव केस देखा है, अब क्या देखते हैं, एड्रेसिंग वर्ड है। कुछ एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं ना हमारे पास। एड्रेसिंग वर्ड्स क्या है, जैसे हम लिख देते हैं फुलिश फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ड्स होते हैं ना, फुलिश फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, या आवर कंट्रीमैन, और फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ कंट्री। ऐसे कुछ हमारे जो है ये फ्रेजेस हैं, एड्रेसिंग वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इन एड्रेसिंग वर्ड्स का यूज किया जा रहा है और उस सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो चेंज कैसे करते हैं जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेसिंग यूज करेंगे। ओके, एड्रेसिंग के बाद में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में हम एज यूज करेंगे और उसके बाद में वो एड्रेसिंग वर्ड यूज करेंगे। जिस वर्ड से हम एड्रेस कर रहे हैं उसको हम यूज करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। The leader said, comma, inverted comma, ladies and gentlemen, comma, I am a dutiful son of मदर इंडिया। ओके, ये हमारा सेंटेंस है। द लीडर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम ब्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। अभी सेंटेंस को हमको डायरेक्ट में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे बता रखा है आपको, सबसे पहले एडिशन, फिर उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, इसके बाद एज, उसके बाद में एडिशन वर्ड का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या आया, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है, लेकिन एड्रेसिंग वर्ड के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम लिख सकते हैं।
ओके, नाउन को बनाए तो पीपल कर सकते हैं ना, किसी को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेसिंग देम या एड्रेसिंग पीपल। इसके बाद क्या है, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा एड्रेसिंग वर्ड है। इतना काम करने के बाद में अब हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है। द लीडर सेड दैट, आई को चेंज कर दो, ही हो जाएगा, एम को चेंज कर दो, वाज हो जाएगा, ही वाज ए ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। ओके, तो कैसे चेंज हो रहा है एड्रेसिंग वाला सेंटेंस, सबसे पहले एड्रेसिंग यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, एज लिखेंगे, और एड्रेसिंग वर्ड इतना काम करने के बाद में फिर हम सेंटेंस को स्टार्ट से लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, कभी कभी एड्रेसिंग के स्थान पे कॉलिंग भी आ जाता है, और कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको एड्रेस में चेंज कर देते हैं। ओके, देखते हैं। द किंग सेड, कॉमा नोटेड कॉमा, फुलिश मैन, you are too innocent। सेंटेंस है, द किंग सेड, फुलिश मैन, यू आर टू इनोसेंट। तो हमने कहा है कि एड्रेसिंग यूज किया जा सकता है, कॉलिंग यूज किया जा सकता है, और हम एड्रेस्ड भी यूज कर सकते हैं। अब एड्रेस्ड को कैसे यूज कर रहे हैं, द किंग सेड लिखा है, चेंज होगा नहीं, किसमें चेंज करना है, एड्रेस में चेंज करना है। अब यहाँ पे हम मैन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, तो हिम लिख सकते हैं ना, एड्रेस्ड हिम, हिम के बाद क्या आ रहा है, एज आ रहा है, फुलिश मैन। अब यहाँ पे एंड सेड यूज करना पड़ेगा, जब हम एड्रेस्ड का यूज करेंगे तो ये हमें अपनी तरफ से सेंटेंस जोड़ लेना है। एंड सेड दैट, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा, वाज टू इनोसेंट। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, द किंग एड्रेस्ड हिम एज फुलिश मैन एंड सेड दैट ही वाज टू इनोसेंट। ये हमारा हो गया एड्रेसिंग। जब हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तो उन्हें किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये हमारा रूल है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।